हेलो एवरीवन, मेरा नाम वंशिका है। आज का मेरा टॉपिक है 2026 में हमें सोना खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। सबको पता है कि 2025 में सोने का प्राइस यहाँ से यहाँ चला गया है एंड सब शॉक भी हैं कि एक्चुअल में ऐसा हुआ क्यों। जो सोने का प्राइस है वो एकदम से ऐसे कुछ हो गया एंड मिडिल क्लास फैमिली तो यही सोचने में लगे कि हम अपने बच्चों की शादी कैसे करेंगे। सो डोंट वरी, 2026 आ गया है। कि 2026 आते ही प्राइस धीरे धीरे ड्रॉप हो रहा है, तो लोग सोचते हैं कि इस टाइम पे हम सोना खरीदें या नहीं खरीदें, क्योंकि चांसेस ये हैं कि और ज़्यादा ड्रॉप होगा या चांसेस ये भी हैं कि बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इस टॉपिक को मैं आज क्लियर करना चाहती हूँ कि इस टाइम पे सोना खरीदना वर्थ इट है। क्यों है? रीज़न मैं आपको बताती हूँ। जब हम सोना खरीदते हैं तो हम इस प्लान से खरीदते हैं सोने को कि हम उस सोने को 10-20 साल या 25 साल के बाद सेल करेंगे, या अपनी इमरजेंसी में सेल करेंगे, या हमें कोई प्रॉपर्टी लेनी होगी तब सेल करेंगे, या अपने बच्चों की शादी में उस सोने को देंगे। फिर हम ये कि सोचे कि अगर हमने आज सोना खरीदा है तो हम कल बेच देंगे। हम इस टाइम पे अगर हम सोना खरीद रहे हैं तो चांसेस है कि कम हो धीरे धीरे, क्योंकि एकदम से कम हो रहा है प्राइस, तो मे बी चांसेस है कि 1 हफ्ता 2 हफ्ता 1 महीना प्राइस और ज़्यादा ड्रॉप हो सकता है, चांसेस है। पर ये भी चांसेस है कि जो प्राइस अगर ड्रॉप हुआ है तो एकदम से ही बढ़ जाए। अगर हम इस टाइम पे सोना खरीदते हैं ये मान सकते हो कि तुम्हें लॉस तो नहीं होने वाला, क्योंकि तुम अभी सेल तो नहीं करोगे उस सोने को। तो अगर तुमने कोई ज्वेलरी बनवाई है तो वो तुम्हारे लिए लॉस का सौदा नहीं होगा, तुम आराम से उसे पहन सकते हो और खरीद सकते हो। फर्स्ट थिंग ये कि तुम्हें लोन पे कभी सोना नहीं खरीदना है, क्योंकि लोन तुम्हें भरना होता है, और सोना जो होता है वो एक लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट होता है। और तुम ये सोचो कि तुम लोन लेके सोना खरीद के फिर सोना सेल करके लोन को फिल करोगे, तो ये एक बहुत बड़ी गलती है। तुम चाहते हो कि तुम सिल्वर में भी इन्वेस्ट करो, तो या गुड चॉइस है, सिल्वर पहनना बहुत वर्थित होता है। सिल्वर से मन को शांति मिलती है, सिल्वर एक अच्छा धातु है। अगर कोई डाउट रह गया है तो मुझे DM कर देना, मैं आपको क्लियर कर दूंगी। थैंक यू गाइस, बाय बाय।